हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूं शिवी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको जल्दी और बहुत ही आसानी से कंसीव हो जाए। एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पर्सनली किन किन बातों का ख्याल रखा था ताकि मेरे को जल्दी से कंसीव हो जाए। गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे शादी के 7 साल बाद कंसीव हुआ था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद मैंने कंसीव करा था। मेरे को लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी एंड उसके बाद मेरा मुझे कंसीव हो गया। फिर मेरा मिसकैरेज हो गया, 2 मिसकैरेज मेरे हो गए थे। एंड वो सारी चीज़ें भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्या हुआ था। एंड फिर मैंने क्या करा, कौन कौन सी चीज़ें मैंने करी, किन किन बातों का मैंने ध्यान रखा, फिर मुझे जल्दी से कंसीव हुआ और अभी मेरे पास बहुत ही क्यूट सी बेबी गर्ल है। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड गर्ल्स, होता क्या है कि कुछ बातें ना आपको डॉक्टर भी नहीं बताते हैं क्योंकि डॉक्टर मानते ही नहीं हैं उन चीज़ों में, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स, जो सबसे पहली चीज़ आपको नहीं करनी है तो वो है आपको बहुत ज़्यादा गरम तासीर वाली चीज़ें नहीं लेनी है, या फिर आपको बहुत तेज़ गरम भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। गरम तासीर वाली चीज़ें आप अपने घर पे पूछ सकती हैं कि क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो, या फिर आप सर्च कर सकती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने अवॉइड करी थी वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। मैं बादाम बिल्कुल भी नहीं लेती थी, एक भी बादाम मैं नहीं लेती थी। लेकिन अगर आप डॉक्टर को पूछेंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगी। तो आपको बादाम नहीं लेना है, साथ ही आपको पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है। आपको चाय कॉफ़ी बहुत ही कम 1 कप या 2 कप आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया गर्म तासीर वाली चीज़ें। अब आपको बहुत ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी है। मैं सच में नहीं खाती थी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी तो मैं कभी नहीं पीती हूँ। तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें भी मैंने बिल्कुल अवॉइड करी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसके 3 महीने हमें डॉक्टर ने ब्रेक लेने के लिए बोला। उसके नेक्स्ट मंथ जब हमने ट्राई किया और मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की तो मुझे सच्ची में कंसीव हो गया था। तो इसीलिए मुझे इन चीज़ों पर थोड़ा सा यकीन है कि हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ठंडी और बहुत गर्म चीज़ें नहीं खानी है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपने बाहर का खाना नहीं खाना है। कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, बहुत सारी चीज़ें से हम लोग मार्केट जाते हैं ना तो खाने का मन हो ही जाता है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो आप बहुत थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और अपनी डाइट में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है। एंड गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है, आपको बहुत भारी कुछ भी सामान नहीं उठाना है। एंड साथ ही आपको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं है। आपको तेज तेज नहीं उतरनी चढ़नी है, धीरे धीरे से आप एक आध बारी चढ़ उतर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब मैंने कंसीव करा था या फिर मैं कंसीव करना चाह रही थी तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। मैं सीढ़ियाँ नहीं जा चढ़ती उतरती थी, लेकिन हाँ, कपड़े छत पे सुखाने मेरे को जाना ही होता था, दूध लेने मेरे को नीचे जाना ही पड़ता था। हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे तो वहाँ से दूध लेने मेरे को नीचे जाना पड़ता था, और भी 1-2 बारी मेरे को जाना आना पड़ता था, लेकिन मैं बहुत ही धीरे धीरे से जाया करती थी। यही चीज़ मेरे घर में भी मुझे मेरी सासू माँ ने बताई थी कि बहुत तेज़ी से कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो मेरी आदत है बहुत जल्दी, मतलब एक सांस में ऊपर एक सांस में नीचे, तो ये मेरी आदत है। एंड इस चीज़ के लिए मेरी डांट भी पड़ जाती है, लेकिन उस टाइम पे मैंने प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। देखिए गाइस, होता क्या है कि ना, हम कंसीव तो कर लेते हैं लेकिन ये सारी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा मिसकैरेज हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता है।
टू बी ऑनेस्ट गाइज, ऐसा होता है कि ना आप कंसीव कर लेते हैं लेकिन ये सारी गलतियां आप कर देते हैं, इसलिए आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपने कंसीव कर लिया था। तो इन चीज़ों का आपको इसीलिए और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड गर्ल्स, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको उससे पहले अपने और अपने हस्बैंड के कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। बहुत ही नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया। ये सारे टेस्ट आपको अपने और अपने हस्बैंड के करा लेने चाहिए, ठीक है। एंड गर्ल्स, एक चीज़ और आपने करनी है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो, जो कि मैंने भी करी थी, तो आपने क्या करना है, जब प्रेगनेंसी प्लान आप कर रही हैं तो आपको पहले से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड एक टैबलेट आती है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। ये टैबलेट मैंने ली थी जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी तब, एंड जब मैंने कंसीव कर लिया उसके बाद भी मैंने ये टैबलेट कंटिन्यू किया था, ठीक है। एंड गर्ल्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, एंड लंच और डिनर के बीच में भी आपने कुछ लेना है। तो प्रॉपर आपने अपना ध्यान रखना है खाने पीने का भी। आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी खाएं और सारी चीज़ें आप खाएं, मतलब आपकी थाली में हर एक चीज़ होनी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, ठीक है। एंड गाइस, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, जो कि होता है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि टेंशन होता है। मुझे भी होता था, रोना भी आता है, रोते भी हैं हम। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, मेरे दिमाग में ना कुछ सब कुछ रिपीट हो जाता है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स मैंने इस टाइम में देखे हैं, जो कि वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है गाइस, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं, बहुत खुशी होती है देखकर। मेरी वजह से कोई एक भी अगर कंसीव कर जाता है, जो कि कर रहे हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो ठीक है गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रही हैं, तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। और साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई तो मैं प्रॉपर एक वीडियो आपकी कमेंट्स पर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू।